नमस्कार स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। यहाँ पर छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर कि सर जो इसके फोरम है वो कब से एक तरीके से निकलने वाले हैं। साथ में आधा सत्र है वो बीत चुका है, क्योंकि आज सुबह ही एक ई पेपर आप सभी छात्रों के लिए जारी हुआ है। ठीक है, उसके माध्यम से आपको मैं क्लियर भी करूंगा। देखो, जो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना है वो होती क्या है, इसके लिए फोरम आपके कब से स्टार्ट होंगे, इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहती है, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी लेवल से लेकर आरएएस लेवल तक की जो तैयारियां हैं वो एक तरीके से करवाई जाती है सरकार के द्वारा। यानी कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी एक तरीके से नामी कोचिंग रहती है या एक तरीके से जो नॉर्मल कोचिंग वगैरह रहती है, उनको पैसे का जो फंड है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन जो आपको शिक्षा मिलेगी, जो आपको कोचिंग मिलेगी, वो आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर 2 साल तक इस योजना का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे कि अभी अपडेट की बात करें, कुछ दिनों पहले एक अपडेट आई थी, जैसे कि राजस्थान के मंत्री के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना है इसको बंद नहीं किया जाएगा। और आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट भी आ रहे थे कि सर इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो जल्दी ही हमें प्रोवाइड करवाइए। उस लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर बोला भी था कि देखो, इसके भरोसे कभी मत बैठना। मैंने बिल्कुल क्लियर किया था, क्योंकि वहां पर कुछ रीट के स्टूडेंट थे, कुछ एक तरीके से नीट वगैरह की तैयारी करना चाहते थे। जो स्टूडेंट थे वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जैसे मेरी 12th पास हो चुकी है और मुझे कोचिंग वगैरह करनी है, फ्री में मुझे कोचिंग करनी है, तो उसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे फॉर्म एक तरीके से अप्लाई करना है। तो वहां पर मैंने बोल दिया था कि देखो, अगर जिसको लगता है कि आपका सेशन खराब हो जाएगा तो आप तुरंत प्रभाव रूप से किसी भी एक तरीके से कोचिंग में आप एडमिशन लेकर तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। इसके भरोसे आप मत बैठना, क्योंकि इसके भरोसे बैठे रहोगे तो आप बैठे ही रह जाओगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर मैंने बिल्कुल क्लियर किया था। और देखो, राजस्थान में जो सरकारें आती है, चाहे देखो फिर वो कांग्रेस सरकार की बात कर ले, बीजेपी सरकार की बात कर ले, लापरवाह है बिल्कुल। मैं तो उनके मुंह पर बोल दूं, बिल्कुल लापरवाह है। उनको कोई परवाह नहीं है कि स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीतती है, कि जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट की एक तरीके से वैकेंसी आती है या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम वगैरह चलाई जाती है, कि वो टाइम पर निकल जाए। एक तरीके से जो चीज अपन को पता है कि अपने कॉलेज का सेशन है या स्कूल का सेशन है, कि वो जैसे जून जुलाई में स्टार्ट हो जाता है या अगस्त में स्टार्ट हो जाता है, तो वो कन्फर्म है कि उस टाइम तक स्टार्ट हो जाएगा तो वो बेस्ट रहेगा। अब वो सेशन आप मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर में जाकर स्टार्ट हो, तो उसका कोई मतलब रहेगा? कुछ मतलब नहीं रहेगा। साथ में जो सेशन है वो भी गड़बड़ा जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने सभी छात्रों को क्लियर किया था। इसमें क्या था कि 2021-22 में जो सीटों की संख्या थी वो आपकी 10,000 थी। 2022-23 में सीटों की संख्या 15,000 की गई, और उसके बाद में 23-24 में सीटों की संख्या बढ़ाकर 15,000 से 30,000 कर दिया गया। और 30,000 भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, और वो इलेक्शन आने वाले थे। इलेक्शन आने की वजह से उन्होंने जो संख्या है एक साथ दुगनी कर दी, यानी कि 15 से 30,000 सीटों की संख्या कर दी। लेकिन वो सीटों की संख्या अगर वो बढ़ाते भी तो आपकी 5,000 बढ़ती। लेकिन वही है कि सबको अपना फायदा देखना है, स्टूडेंट्स की उनको कोई परवाह नहीं रहती। अब बात करते हैं कि आज का ई पेपर जारी हुआ है, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये कैसी अनुप्रति, आधा सत्र बीता, सरकार ने नहीं दिया बजट, 30,000 बच्चों की निःशुल्क कोचिंग योजना अभी भी अटकी हुई है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जो मेधावी स्टूडेंट रहते हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक रहती है, उनको यहाँ पर फ्री में कोचिंग मिलती है। और इसमें कोचिंग आपको देखो आरएएस की भी मिलती है, यूपीएससी की भी मिलती है, सब इंस्पेक्टर की भी मिलती है, लेवल 10 के ऊपर की भी आपको मिलती है। ठीक है, रीट की भी मिलती है, लेवल 5 की भी आपको मिलती है। ठीक है, उसके बाद में मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी मिलती है, कलेक्ट की भी मिलती है। ठीक है, और अन्य भी पोस्ट आपकी रहती है। जैसे कि लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर यूपीएससी की 600 सीटें थी, आरएएस की आपकी 1500, सब इंस्पेक्टर या लेवल 10 के ऊपर की 2400 सीट थी, रीट की आपकी 4500 सीट थी, और लेवल 5 से लेवल 10 तक की आपकी 3600 सीट थी, और कांस्टेबल भर्ती की आपकी 2400 सीट थी। अब देखो, आपको पता है, सभी छात्रों को पता है कि मोस्टली सभी छात्रों को पता है कि अभी पटवारी भर्ती आने वाली है, और पटवारी भर्ती इसके अंदर ऐड है। साथ में आपकी राजस्थान पुलिस की भर्ती भी आने वाली है। अगर ये योजना स्टार्ट होती तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, शुरू से ही वीक है, वीक रहने की वजह से ही ऐसी योजनाओं के वो पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि अपना समय यहाँ पर एक तरीके से खराब करे, व्यतीत करे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार एक तरीके से लापरवाह होती है और सरकार किसी की सुनती भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि
काफी जो यूट्यूबर वगैरह रहते हैं या काफी बड़े नामी लोग रहते हैं, ये तो बोल जाते हैं कि स्कीम को हम बंद नहीं करेंगे, जो कि ढांढस बना रहे, यानी कि जो छात्रों के मन में है ढांढस बना रहे, एक तरीके से विश्वास रहे कि जो स्कीम है वो तो निकलेगी, लेकिन अब वो नहीं पता होता कि कब निकालेंगे, 2024 में निकालेंगे, 25 में निकालेंगे, 26 में निकालेंगे, कोई कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, उनको ये है कि अपना उल्लू सीधा करना होता है, जो कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना को बंद नहीं किया जाएगा, और वहीं से उनका उल्लू सीधा हो गया कि हमने इसको बंद करने को लेकर कोई बयानबाजी नहीं की है, वो अपने पक्ष में बिल्कुल मत दे देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इनके चक्कर में काफी ज्यादा पिछड़ जाता है और बिल्कुल पिछड़ता है। इस वजह से मैंने सभी छात्रों को क्लियर किया था कि इसके भरोसे मत बैठना, ये कभी भी स्टार्ट होती है तो फायदा उठा लेना, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जिस टाइम देखो क्या होता है कि अभी फिलहाल जो सिचुएशन है, इस टाइम जो सिचुएशन है उसमें है पल पल का जो समय है वो काफी कीमती है, इसको बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, मेरी नजर में बर्बाद मत कीजिए, जो भी आपको पर्टिकुलर समय मिलता है उसका सदुपयोग करिए। ठीक है, अब आप जैसे घूमने में फिरने में इन चीजों में अभी जो समय है उसको व्यतीत मत करिए, कुछ अच्छे कामों में लगाइए। कुछ यूट्यूब पर ऐसे काफी फ्री कंटेंट वगैरह आपको मिल जाते हैं, उनसे भी आप पढ़ाई वगैरह कर सकते हो। ठीक है, बाकी इनके द्वारा बोला जा रहा है किस प्रकार है सीटों की संख्या, देखो इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था। साथ में प्रदेश के प्रमुख कोचिंग संस्थानों से मिलता है इसमें प्रवेश, और यहाँ पर योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रदेश के प्रमुख कोचिंग संस्थानों में प्रवेश मिलता है। कोचिंग की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करती है। इसका फायदा यह होता है कि वे बच्चे जो इन कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते उनको भी सपने साकार करने का मौका मिलता है। ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर किया गया था, जिसमें कि 56.40 करोड़ रुपए का इसमें बजट स्वीकृत किया गया था। अब देखो फिलहाल के लिए मैं कुछ भी क्लियर नहीं बोल सकता आपको कि इसके फॉर्म आपके कब से निकलेंगे। मे भी अक्टूबर, जैसे आपका भी फिलहाल चल रहा है, अक्टूबर या नवंबर में आपके फॉर्म निकल जाए। बाकी अभी कोई कंफर्म नहीं है कि पर्टिकुलर डेट आपकी क्या रह सकती है। ठीक है, बाकी आप अपने स्तर पर जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं वो करिए। अगर आपने कहीं से भी ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ले रखी है या ऑनलाइन ले रखी है तो उसको आप अटेंड करिए। बाकी किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे तो कोचिंग की जरूरत है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, जैसे कि काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मान लीजिए जैसे कि काफी स्टूडेंट्स को आरएएस की तैयारी करनी है, कुछ स्टूडेंट्स को पटवारी की तैयारी करनी है, एलडीसी की तैयारी करनी है या कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करनी है, तो वो स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूं। अब देखो जो बैच आपको मिलेगा, जैसे 2500 का बैच है, मान लीजिए कोई जैसे उत्कर्ष का ऐप है वहां से आपको 2500 का कोई बैच मिल रहा है, तो वो मैं आपको मिनिमम प्राइस में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, यानी कि तकरीबन 300 400 500 रुपए तक भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, बाकी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक है वो स्टूडेंट मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आप पहले इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, फॉलो करने के बाद में देखो कैसा भी बैच है वो मैं आपको एक तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे फिर वो सीईटी का हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है वही स्टूडेंट मुझे एक तरीके से वहां पर मैसेज करना। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही।